जो बच्चे इस साल बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का एग्जाम पेपर देने वाले हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे। पेपर का नाम है आर के गोनियट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर, और ये पेपर है एमजेपीआरयू यानी महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली 2024 का। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है और 75 क्वेश्चन आपको करने हैं। सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, ब्रायोफाइट को आवास में पानी की आवश्यकता होती है। जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ लो, और जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लो। ब्रायोफाइट को आवास में पानी की आवश्यकता होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी पे टिक लगा दो। गतिशील शुक्राणुओं को निषेचन के लिए तैरना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भूमि पर आवास करने वाले प्रथम पौधे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है 2 या 3 साल से एग्जाम पेपर में रखा हुआ आ रहा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमि पर आवास करने वाले प्रथम पौधे हैं, ब्रायोफाइट इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रायोफाइट्स का जलीय विलयन यानी कि ब्रायोफाइट्स का जलीय निकास निम्न से प्रदर्शित होता है। निम्न से प्रदर्शित होता है। अब जो ये ऑप्शन नंबर सी देख रहे हो ना, ये राइट ऑप्शन है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सीलिएट स्पर्म्स, ठीक है, यानी कि पक्षांबिक कुमड़ु इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रायोफाइट्स में सरलतम बीजाणु उद्भिद होता है। यार हिंदी से अच्छा तो इंग्लिश में पढ़ना बेहतर है, ठीक है। चलिए, ब्रायोफाइट्स में सरलतम बीजाणु उद्भिद होता है और वो होता है रिक्सिया इज अ राइट ऑप्शन। बी पे आप टिक लगा दो विजजक। अरे यार तैयारी कर रहे हो तो पढ़ो ना, पढ़ो यार, मेहनत करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ब्रायोफाइट्स में प्रभावी पीढ़ी है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ब्रायोफाइट्स में प्रभावी पीढ़ी है युग्मोद्भिद यानी कि गैमेटोफाइट इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। रिक्सिया में मूलाभास होते हैं। रिक्शिया में मूलाभास होते हैं बहु कोशिकीय, एक कोशिकीय, शाखित, इनमें से कोई नहीं, एक कोशिकीय। ये जो टिक लगे हुए हैं इन पे मत जाना, ये बहुत से गलत हैं और बहुत से सही हैं, ठीक है। कभी इनके ऊपर जाओ, जो बता रहा हूं वही राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य ब्रायोफाइट्स के लिए सही नहीं है। सी पे आप टिक लगा दें। इसमें युग्मन से अर्धसूत्रण को युग्मोद्भिद उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखते हैं आज कौन कौन बता सकता है। स्पोर मदर सेल इन ब्रायोफाइट्स इज डिप्लॉइड या हेप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड। बी पे आप टिक लगा दें। डिप्लॉइड इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो। देखते हैं आज कौन कौन बिल्कुल सही राइट ऑप्शन बताएगा इसका। बायोफ्राइट्स में द्विगुणित संख्या में गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, यानी कि ब्रायोफाइट्स में द्विगुणित संख्या में गुणसूत्र होते हैं। सी पे टिक लगाओ। स्पोर मदर सेल्स यानी कि बीजाणु मात्र कोशिका में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। राइजोपस मॉस से समानता रखता है क्योंकि दोनों में परिवर्धित होता है। कवक जाल, कवक सूत्र, स्त्रीधानी या बीजाणु। राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है आप लोगों को? जल्दी बताओ फटाफट, तेजी से देखते हैं आज कौन बिल्कुल सही बताएगा। डी पे आप टिक लगा दो, स्पोर्ट्स यानी कि बीजाणु। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। दिख रहा है आप लोगों को क्लियर बिल्कुल? अरे यार यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। अगर आप लोगों को नहीं दिखेगा तो फिर किसको दिखेगा? युग्मकों के मध्यवर्ती गठन और निषेचन के बिना गैमेटोफाइट में सीधे स्पेरोफाइट का विकास एपोस्पोरी कहलाता है, एपोगैमी कहलाता है, पुनर्वसन कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। एपोगैमी, बी पे आप टिक लगा दो। एपोगैमी इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12वां। वह ब्रायोफाइट जो काफी अधिक महत्व का है वह है स्पेगनम, ठीक है, स्पेगनम इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एस आर कश्यप है प्रसिद्ध भारतीय ब्रायोलॉजिस्टिक, टेरिडोलॉजिस्टिक, माइकोलॉजिस्टिक या फिर फाइटोलॉजिस्ट। जल्दी बताओ। तो एस आर कश्यप है प्रसिद्ध भारतीय ब्रायोलॉजिस्ट, एरिडोलॉजिस्ट। का लग रहा है इसमें, टेर में का लग रहा है, ब्रायोलॉजिस्ट, क्योंकि ब्रायोफाइट्स के बारे में बात चल रही है तो यही राइट ऑप्शन होगा। कुछ दिमाग तो लगाया करो यार। क्वेश्चन नंबर 14 जरा एक बार अच्छे से कवर कर लो। निम्नलिखित में से किस समूह के पौधों में निम्न विवरण सही बैठता? इनमें जड़, पुष्प व बीज नहीं होते,
अरे यार, इनमें जड़ भी नहीं होती, पुष्प भी नहीं होते, बीज भी नहीं होते। अरे वाह बेटे वाह। पादप शरीर एक द्विभाजित प्रवाह फीते के समान हराकाय या कभी कभी उर्दू प्रवाह द्वारा प्रदर्शित होता है। मादा जनन अंग स्त्रीधानी कहलाता है। अरे वाह। ब्रायोफाइट्स इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि इसी के बारे में बात चल रही है। जिस ऑप्शन में ब्रायोफाइट्स दिखे लगा दो टिक, दनादन, ठीक है, क्योंकि यही राइट ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 एक बार अच्छे से पढ़ो। बिना निषेचन के फल का उत्पादन, बिना निषेचन के फल का उत्पादन अनिषेक जनन यानी क्या कहलाता है? अनिषेक जनन कहलाता है। ठीक है, यही तो कहलाता है भाई? अबे नहीं यार, अनिषेक फलन कहलाता है, नॉट अनिषेक जलन, नोट अनिषेक जनन, अनिषेक फलन कहलाता है। ये आपने पढ़ भी रखा बड़े अच्छे से। चलिए 16वां देखते हैं। एक फलन निम्न कारण से मौत से विभेदित होती है। एक फलन जो होता है वो निम्न कारण से मौत से विभेदित होती है। एक फलन निम्न कारण से मौत से विभेदित होती है। सी पे आप टिक लगा दो। एक स्वतंत्र बीजाणु उद्भिद इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखो। सबसे अधिक आदि जीवित संवहन पौधे हैं, सबसे अधिक आदि जीवित संवहन पौधे हैं, सबसे अधिक आदि जीवित संवहन पौधे हैं। यार इसका राइट फर्न, फर्न इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, यही राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। फर्न प्रोथेलस होता है, फर्न प्रोथेलस होता। अब देखो फर्न के बारे में ऊपर बता दिया गया राइट ऑप्शन फर्न है, लेकिन अब फर्न से संबंधित 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे। जल्दी बताओ बेटा, फरन प्रोथेलस होता है तो फरन प्रोथेलस क्या चीज होती है, क्या चीज होती है? जल्दी बताओ फटाफट तेजी से। ए पे टिक लगा दो। समकालिक इज अ राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोथेलस है, प्रोथेलस क्या है? प्रोथेलस फरन की युग्मोद्भिद अवस्था इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखो जरा एक बार ध्यान से। बीज बनाने की अवस्था का उद्भव होता है टेरिडोफाइट से। ठीक है, टेरिडोफाइट इज द राइट ऑप्शन। चलिए 21 देखते हैं। टेरिडोफाइट में अर्धसूत्रण का समय है, टेरिडोफाइट में अर्धसूत्र का समय है। ए पे टिक लगाओ। बीजाणुओं का निर्माण यानी कि स्पोर्स और फॉर्म इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 ढूंढो और इसका राइट ऑप्शन बताओ। स्पष्ट पीढ़ियों का एकांतरण होता है म्यूकर में, राइजोपस में, यूलोथ्रिक्स में या टेरिस में। टेरिस इज अ राइट ऑप्शन। देखो अगर आप बॉटनी का एग्जाम पेपर देने जा रहे हो ना, तो 2022 23 24 यानी कि 2023 24 25 ये सभी क्वेश्चन पेपर देख के जाना, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो। सारे के सारे क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो पढ़वा ना आया हो। वो जितनी पीडीएफ फाइल मैंने डाल रखी है सब पढ़ लो अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 प्रोथेलस के कायिक भाग में बीजाणु भिद के निर्माण को कहते हैं। प्रोथेलस के कायिक भाग में बीजाणु भिद के निर्माण को कहते हैं। बी पे आप टिला दो। अप युग्मन इज द राइट ऑप्शन। चलिए फर्नों में जाइलम होता है। मैंने बताया नहीं कि अगले 4-5 क्वेश्चन फर्न से संबंधित होंगे। फर्नों में जाइलम होता है और वो होता है, सी पे आप टिक लगाओ, मध्यारंभी इज अ राइट ऑप्शन। 25 देखो। निम्नलिखित में से कौन फर्न के निषेचन में सहायक नहीं है? 4 ऑप्शन होते हैं, चारों अच्छे लगते हैं और एक ऑप्शन बिल्कुल राइट होता है, और वो चुनना आपको होता है पराग नलिका, पोलन ट्यूब। देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछे गए। 26 देखो। फर्नों में सर्सिनेट किस ले विन्यास का अर्थ है? वाह क्या क्वेश्चन पूछा, हाँ दमदार क्वेश्चन है। अब देख रहा हूँ, जरा बता के दिखाओ बेटा राइट ऑप्शन क्या होगा। है दम? बताओ जरा इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा 26 का। डी पे आप टिक लगा दो। बड़ी पत्तियों अर्थात परलाल परलाग पड़ों का खुलना इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है। प्रोथेलस के वे अंग जो युग्मक उत्पन्न करते हैं वो कहलाते हैं पुथानिया व स्त्रीधानिया। ठीक है, एंथ्रीडिडिया एंड आर्केगोनिया इज द राइट ऑप्शन। चलिए 28 देखो। 28 देख लेते हैं। टेरिडोफाइट्स को निम्नलिखित भी कहते हैं। फर्नस यानी कि नहीं, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम। डी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, ये राइट ऑप्शन है, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम इज द राइट ऑप्शन। हाँ यही है। 29 देखो। फरन के प्रकंद प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सी पे आप टिक लगा दो। विट्रियो स्टील इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 देखते हैं। उभे फिलोएमी साइफोनो स्टील मिलती है, उभे फिलोएमी साइफोनो स्टील मिलती है, तो बी नंबर मार्सिलिया इज अ राइट ऑप्शन।
ठीक है, चलिए 31 देखते हैं। टिलोम सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? बी पे आप टी लगाएं। जिम्मरमैन इज द राइट ऑप्शन। 32 देखो, विवृत बीजी पौधे, विवृत बीजी पौधे, विवृत बीजी पौधे जो होते हैं ना, सी पे आप टी लगाओ, शंकुओं से बीज उत्पन्न करते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। इसी में नहीं, पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन आया। निम्नलिखित में से किसमें बिना जल के लैंगिक जनन संभव है? बिना जल के लैंगिक जनन संभव है? बे क्या बात है। निम्नलिखित में से किसमें बिना जल के लैंगिक जनन संभव है? और डी पे टी लगा दो, साइकस इज द राइट ऑप्शन। चलिए इसके बारे में बताता हूँ क्या चीज होती है ये। पाइनस आम से निम्नलिखित में भिन्न है। पाइनस जो होता है वो आम से निम्नलिखित में भिन्न है। आम से निम्नलिखित में भिन्न, डी पे आप टी लगाओ, बीजाणु अंडाशय में बंद न होने। ठीक है, बीजाणु अंडाशय में बंद न होने। हाँ यार, बात तो सही है बिल्कुल। साइकस की प्रेबा लाभ जड़ों में होता है। साइकस की प्रेबा लाभ जड़ों में होता है। तो प्रेबा लाभ जड़ों में क्या होता है? ए पे टिक लगा दो। ठीक है, नीली हरी सेवाल इज द राइट ऑप्शन। ब्लू ग्रीन एल्गे। 36, सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? और वो है तुम्हारे पास सिकोया इज द राइट ऑप्शन। चलिए 37 देख लेते हैं। पादप जगत में सबसे बड़े शुक्राणु मिलते हैं। सबसे बड़े शुक्राणु मिलते हैं। अब आप बोलोगे साइकस में इज द राइट ऑप्शन। चलिए 38 देखते हैं। विषम बीजाणुता उत्पन्न है, यानी कि विषम बीजाणुता उत्पादन है। तो विषम बीजाणुता उत्पादन है, वो बी पे आप टिक लगा दो, बड़े व छोटे बीजाणुओं का। ठीक है, चलिए 39 देखते हैं। अधिकांश विपरीत बीजियों में होता है। बी पे आप टिक लगाओ, स्त्रीधानियां लेकिन पुधानियां नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में बीजाणु नग्न होते हैं क्योंकि, बीजाणु नग्न होते हैं क्योंकि अंडाशय भित्ति अनुपस्थित होती है। चलिए 41 देखते हैं। जिम्नोस्पर्म के तन में उपस्थित रेजिन नलिकाएं उदाहरण हैं। किस चीज का उदाहरण है? जल्दी बताओ किस चीज का उदाहरण है? साइजोजीनस गुहा का। ठीक है, 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके निषेचन के लिए बाहरी जल आवश्यक नहीं? निम्नलिखित में से किसके निषेचन के लिए बाहरी जल आवश्यक नहीं है? और वो है तुम्हारे पास साइकस के लिए। ठीक है, ऊपर ये क्वेश्चन क्या गया? अच्छा, ऊपर ये क्वेश्चन नहीं पूछा। देखो, जिन बच्चों का एग्जाम पेपर होने वाला या हो चुका है, मेरे पास एग्जाम पेपर भेज देना, यानी कि उसको फोटो खींचना, फ्लैग जला के अच्छे से बिल्कुल साफ साफ, और फोटो भेज देना, वरना पीडीएफ फाइल मेरे पास भेज देना इस नंबर पर 8080। अबे 1 मिनट रुको जरा, ऐसा करके। ठीक है, 807754, नोट कर लो, 870। ठीक है, इस पे आप पीडीएफ फाइल बना के भेज देना। ओके, पक्का भेजोगे ना? है, जो सा भी पेपर है, चाहे केमिस्ट्री का हो, बॉटनी का हो, जोलॉजी का हो, सारे के सारे पेपर मेरे पास भेज देने हैं। ठीक है, अच्छे से क्लियर कर दे, बिल्कुल साफ साफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 हो गया साइकस। चलिए 43 देखते हैं। पाइनस के बीज में होते हैं, पाइनस के बीज में होते हैं, पाइनस के बीज में होते हैं। डी पे आप लगा दो, अनेक बीज पत्र इज द राइट आंसर। 44 देखो, कनाडा वाल्सम प्राप्त होता है, कनाडा वाल्सम प्राप्त होता है। ए पे आप टिक लगाओ, एबीज वाल्सामिया इज द राइट ऑप्शन। चलिए 45 देखते हैं। एफिड्रीन किससे प्राप्त होता है? एफिड्रीन किससे प्राप्त होता है? बी पे आप टिक लगाओ, एफिड्रा से। ठीक है, एफिड्रीन मतलब एफिड्रा, यही तो है। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिन्हें पढ़ते पढ़ते आपके माइंड में आ जाएगा कि इसका राइट ऑप्शन ये होगा। ठीक है, पेपर में काफी समय मिलता है, 2 घंटे का पेपर होता है, 75 मार्क्स। बच्चे तो ऐसे हैं, इतने टाइम पास का मार्क आते हैं कि 30 मिनट में सबके सब तुक्के मार के पेपर कर लेते हैं। जब मैं देखता हूँ ना बच्चों को बैठा हुआ, तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि 30 मिनट में पेपर करा और बैठ गए, बेंच पे हाथ रखे, जैसे नींद आ रही हो, लेट गए कि चल लो पेपर ले लो। अरे यार, अभी कम से कम 1 घंटा मिनिमम होना चाहिए। 1 घंटे तक दिमाग लगाओ बढ़िया करके, और अच्छे से पेपर को सोल्व करो। ठीक है, जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वो 1.5 1.5 घंटा 2 2 घंटे पूरे ले लेते हैं, सोच समझने वाले। समझ गए? और आपको भी वैसे सोच समझ के टिक लगाना है, चाहे 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, या 2 घंटे। समझ गए इस चीज को? चलिए इंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि आधा घंटे में टिक लगा के बैठ गए। ठीक है, बस ज्यादा से ज्यादा समय देखो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऑप्शन अच्छे से पढ़ो, और ये देखो कि यार कौन सा ऑप्शन
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सटीक बैठ रहा, टिक लगा दो, कौन सी नेगेटिव मार्किंग हो रही है, समझ गए, लेकिन पढ़ने में थोड़ा समय दो। एफिड्रीन किससे प्राप्त होता है, एफिड्रा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46। डॉक्टर वीरवल सहानी है प्रतिशत भारतीय, तो व्रायो लॉजिस्टिक्स क्या लग रहा है आपको 46 का राइट ऑप्शन, जल्दी बताओ फटाफट यही से। बी पे आप लगाओ पूरा वनस्पति शास्त्र। चलिए 47 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म बनता है, तो वो बनता है, डी पे आप लगाओ ओपरो, सभी इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 48। कितना बड़ा क्वेश्चन दिया है यार, ये क्वेश्चन पेपर तो परे है आपकी सोच से भी। स्टीफन जे गोल्ड एक जीवाश्मी विज्ञानी हैं, एक जीवाश्म विज्ञानी हैं जिन्होंने अनुमान लगाया कि पृथ्वी पर अब तक रहने वाले सभी जीवों में केवल डॉट 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 परसेंट ही अभी भी जीवित है। स्टीफन जे गोल्ड एक जीवाश्म विज्ञानी, ठीक है? तो डायरेक्ट लगा दो 1%, ठीक है। चलिए बड़े कम है यार। जुरासिक काल की बात है, जुरासिक काल की बात है, तो क्या बात है, 165 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है। अच्छा 50 देखते हैं। जोइस यानी कि जोइस टरोफाइलम है, जोइस टरोफाइलम क्या चीज है, वो है तुम्हारे पास जीवाश्म टेरिडोफाइटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। पेट्रिफिकेशन, इंक्रेशन और कंप्रेशन प्रकार इस चीज के प्रकार हैं, जीवाश्म के प्रकार हैं, ठीक है। चलिए 52 देखते हैं। किस प्रकार के जीवाश्म में बाहरी और आंतरिक दोनों संरचनाएं संरक्षित हो रहती हैं, किस प्रकार के जीवाश्म में बाहरी और आंतरिक दोनों संरचनाएं संरक्षित रहती है यार, वो पेट्रिफिकेशन इज द राइट ऑप्शन, यही है ना, अरे यही है। 53 देखते हैं। आवर्त बीजी कहाँ विकसित हुई, तो वो हुई मीसोजोइक ईरा में, ठीक है। चलिए 54 देखते हैं। जायांग में गुणसूत्रों की संख्या 12 है, भ्रूणपोष इनकी संख्या होगी, भ्रूणपोष में होना चाहिए था, भ्रूणपोष में इनकी संख्या होगी, ऐसे क्वेश्चन में ए पे टी लगा दो, 18 होगी, ठीक है। 55 देखो, निषेचन के लिए एक आवश्यक अंग है, अब आपको बता कि निषेचन के लिए आवश्यक अंग कौन सा होता है, फटाफट बता दो, आज देखते हैं। परिपक्व बीजांड इज द राइट। चलिए 56 देखते हैं। परागकण उत्पन्न होते हैं पुंकेसर में, बीजाणु में, स्त्रीकेसर में या वर्तिकाग्र के उभार में। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सबको पता होगा, काय में होते हैं, पुंकेसर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा और वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है और वेरी वेरी इजी क्वेश्चन भी है। 57 देखो जरा, नारियल का खाने योग्य भाग है, अंतःफलवित्ती, भ्रूण, भ्रूणकोश, मध्य फलवित्ती। अगर नारियल तो खाया होगा, आप बताओ फंस गए नहीं फंस गए। नारियल एक जमाने से खाते आ रहे हो और फिर भी अगर इसका राइट ऑप्शन ना दिया जाए तो बेकार है, जल्दी बताओ। सी पे आप टिक लगा दो, भ्रूणकोश इज द राइट ऑप्शन। चलिए 58 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है, टमाटर फल है, अरे यार कहो सब्जी होता, अबे फल ही होता, ककड़ी, आम, आलू। अबे ले ले ले, टमाटर, ककड़ी, आम, आलू। ककड़ी तो आजकल यार बहुत बिक रही है भाई, ककड़ी तो आजकल बहुत बिक रही है यार, फल नहीं है। आलू फल नहीं है, आलू फल है, नहीं है ना फल, आलू फल नहीं है, बताओ आलू फल क्यों नहीं है, फटाफट ऐसा कमेंट कर दो कि आलू फल इसलिए नहीं है। 59 देखते हैं। 59 जरा एक बार अच्छे से चेक करो बेटा। मूंगफली के फल का प्रकार है, मूंगफली के फल का प्रकार है, तो मूंगफली के फल का प्रकार है, वो है तुम्हारे पास सिम्ब, सिम्ब इज द राइट ऑप्शन। 60 देखते हैं। लीची का खाने योग्य भाग है, लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता, छुक्कल खाते हो या उसका गूदा खाते हो या अंदर जो उसकी गुठली होती है वो, यानी कि जो बीज होता है वो, तो क्या खाते हो, बी पे आप ला दो मासल एरिल, है ना, मांस तो खाते हो ना, बीज वाला भाग होता। 61 देखते हैं। चावल का दाना फल है, चावल का दाना फल है, कौन सा, केरी, ऑप्सिस, एकिन, सिप्सोला या समारा। जल्दी बताओ बेटा, चावल का दाना फल, कंपनी के नाम नहीं दे रखे हैं, ये कभी सोचोगे कंपनी के नाम है, ए पे टिक लगा दो, केरी, ऑप्सिस। अब एक लड़का मेडिकल पे रहता है, मजाक मजाक में बीएससी का फॉर्म भर दिया, मजाक मजाक में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में क्लियर कर लिया, कहता है यार सर मैंने सारी वीडियो आपकी पढ़ी है, पेपर से 4-5 दिन पहले आपकी वीडियो पढ़ लेता हूँ, मेरा काम हो जाता है, और बड़े अच्छे नंबर लेकर आया। आप समझो आगे कुछ नहीं पढ़ रहा, वो कुछ भी नहीं पढ़ा, पेपर जिस दिन आएगा 2-3 दिन पहले लग जाएगा, 2-3 वीडियो देखेगा, 4-5 वीडियो, पेपर हो जाएगा, फिर मुझसे कहेगा सर इतने क्वेश्चन मेरे सही है, ये लगा लो अंदाजा, इतना एक्सपर्ट लड़का। कैरी ऑप्सिस इज अ राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। वह पौधा जो अपने बीजों को भूमि के अंदर दबा देता है, वह पौधा जो बीजों को भूमि के अंदर दबा देता है, बी पे आप टिक लगा दो, मूंगफली इज अ राइट ऑप्शन।
63 देखते हैं, भंडारण पत्तियां पाई जाती हैं। भंडारण पत्तियां पाई जाती हैं, बी पे टिक लगाओ, एलियम इज द राइट ऑप्शन। 64 देखते हैं, शकरकंद में भोजन संग्रहित रहता है। शकरकंद में भोजन संग्रहित रहता है जड़ों में, ठीक है। चलिए 65 देखते हैं, जड़ों की अधिकतम वृद्धि पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, सी पे टिक लगाओ, सीड्स के पीछे पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, पत्तियां कितने प्रकार की पाई जाती हैं। पत्तियां कितने प्रकार की पाई जाती हैं, 3 प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। 67 देखते हैं, पुष्प अक्ष पर फूलों की व्यवस्था को कहा जाता है। सी पे टिक लगाओ, पुष्प क्रम कहा जाता है, ठीक है। 68 देखते हैं, द्विबीजपत्री कितने प्रकार के होते हैं। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है ये वाले। जल्दी बताओ, बी पे टिक लगा दो, 2 प्रकार का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 69। अंडाशय के अंदर बीजांड की स्थिति को कहा जाता है। अंडाशय के अंदर बीजांड की स्थिति को कहा जाता है, बी पे टिक लगाओ, बीजांड, बीजांड सा न्यास, ठीक है, इज राइट ऑप्शन। 70 देखते हैं, मेरी स्टेम शब्द प्रस्तावित किया गया था। मेरी स्टेम शब्द प्रस्तावित किया गया, हाँ, तो डी पे आप टिक लगाओ, नगेली इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 71। पौधे के शरीर में स्थिति के आधार पर मेरिस्टोम को वर्गीकृत किया गया है। पौधे के शरीर में स्थिति के आधार पर मेरिस्टोम को वर्गीकृत किया गया है। तो 71 का राइट ऑप्शन, ए पे टिक लगाओ, 3 प्रकार से, ठीक है। चलिए 72 देखते हैं, हिस्टोजन अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई। हिस्टोजन अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई, और वो की गई हैंस्टीन द्वारा। चलिए 73, ट्यूनिका कॉर्पस अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। वो की गई थी बी के द्वारा, यानी कि सिमिट के द्वारा प्रदर्शित की गई थी। 74 देखते हैं, हमारे अधिकांश पेड़ तेजी से बढ़ते हैं। हमारे अधिकांश पेट नहीं, हमारे अधिकांश पेड़ जो होते हैं वो तेजी से बढ़ते हैं। तो जब तेजी से बढ़ते हैं, घटते नहीं है। तो डी पे टिक लगाओ, बसंत में। अरे हाँ यार, बात तो सही है। 75 देखो, निम्न में कौन सा पादप रेशा नहीं है। निम्न में से कौन सा पादप रेशा नहीं है। रेशम, सी पे टिक लगा दो, ये पादप रेशा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 76। वृक्ष के स्तंभ की मोटाई बढ़ती है। वृक्ष के स्तंभ की मोटाई बढ़ती है निम्न में कोशिका विभाजन के कारण। निम्न में कोशिका विभाजन के कारण, सी पे टिक लगा दो, विभेज्यतक उतक इज अ राइट ऑप्शन। चलिए 77 देख लेते हैं, कांस्ट में गांठ बन जाती है, कारण है क्या। क्वेश्चन भी बड़े घुमा फिरा के ऐसा लग रहा है जैसे शुद्ध को अशुद्ध करो, अशुद्ध को शुद्ध करो। कांस्ट में गांठें बन जाती है, कारण है, बहुत शॉर्ट करके पूछा, सी पे टिक लगा दो, मुख्य तने में शाखाओं का ढक जाना। चलिए 78 देखते हैं, वार्षिक बले निम्न की सक्रियता के कारण बनते हैं। वार्षिक बले निम्न की सक्रियता के कारण वो बनते हैं संवहन एथा इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। किसकी वजह से, संवहन एथा इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 79। निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्री मूलों की शारीरिक का लाक्षणिक लक्षण नहीं है, का लाक्षणिक लक्षण नहीं है। तो वो जो है वो नहीं है संवहन कुल 15 से 20, ठीक है, 15 to 20। चलिए, असामान्य द्वितीयक वृद्धि मिलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असामान्य द्वितीयक वृद्धि मिलती है, वो मिलती है ड्रेसिना इज अ राइट ऑप्शन। चलिए 81 देखते हैं, कार्क कैम्ब्रियम के लिए दूसरा शब्द है। कार्क कैम्ब्रियम के लिए, कार्क कैम्बियम के लिए दूसरा शब्द है, वो है तुम्हारे पास फेलोजन इज अ राइट ऑप्शन। चलिए 82 देख लेते हैं, एक तने में द्वितीयक वृद्धि होते रहने पर कौन सा व्यास में बढ़ेगा। रसदारू, हृदय काष्ठ, वलकुट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बी पे आप टिक लगाएं, ठीक है, हृदय काष्ठ इज द राइट ऑप्शन। 83 देखो, बिना निषेचन के अंडे का परिवर्तन है, अनिषेक फल, अनिषेक जनन, एपोमिक्सस या एपोकार्पी। तो बिना निषेचन के अंडे का परिवर्तन है, वो है बी पे आप टिक लगाओ, अनिषेक जनन, ठीक है। 84 देखो, वृश्चिका कंपेस्ट्रिक्स का भ्रूणपोष है, सी पे आप टिक लगा दें, त्रिगुणित इज अ राइट ऑप्शन। 85 देखो, द्विनिषेचन लाक्षणिक उपक्रम है, द्विनिषेचन लाक्षणिक उपक्रम है, बी पे आप टिक लगाओ, केवल समृद्ध बीजी पौधों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, नर युग्मक का द्वितीय केंद्र के साथ संलयन निर्मित करता है, सी पे आप टिक लगा दें, भ्रूणपोष इज अ राइट ऑप्शन। 87 देखते हैं, आवर्त बीजी पौधों में कमी विभाजन एक समय पर होता है,
यानी कि आवृतबीजी पौधों में कमी विभाजन एक समय पर होता है, और वो जो टाइम होता है ना वो होता है लैंगिंग प्रोडक्शन, यानी कि चलो कोई दिक्कत नहीं। 88 देखो, परागण यानी कि परागकण की बाहरी दीवार बनी होती है सेलुलोज की, पेक्टोसेलुलोज की, लिग्निन की या स्पोरोपोलिनिन की। परागकण की बाहरी दीवार बनी होती है, कितने अंदर से क्वेश्चन इन्होंने उठा के पूछा, स्पोरोपोलिनिन की। चलिए 89 देखो, एक मदर सेल या मातृ कोशिका से 4 से अधिक बीजाणु का पाया जाना कहलाता है। वहु बीजाणु, बहु भ्रूणता, पॉलीसिफोनी, वहु शुक्राणु। 89 का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ, वहु बीजाणु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। परागकण, ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन 90 पे। परागकण की निर्वासन की भीतरी परत कहलाती है, परागकण की निर्वासन की भीतरी परत कहलाती है द इनर लेयर्स ऑफ एक्साइन ऑफ द पोलन ग्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्साइन, इंटाइन, पिप्टाइन, नी एक्साइन। अरे वाह, कितने शानदार नाम है, पूरी फैमिली के एक जैसे नाम रख दिए इन लोगों ने। डी पे आप टिक लगा दो, नी एक्साइन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। बीजाणु के बीजांड द्वार की ओर पराग नलिका का बढ़ना इसका एक कारण, इसका एक उदाहरण है, इसका एक उदाहरण है। ए पे टिक लगाओ, रसायनुवर्तन इज अ राइट ऑफ। 92 देखते हैं। द्वितीय निषेचन में दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्र के साथ जुड़कर बनता है, वो है तुम्हारे पास ए भ्रूणपोष इज द राइट ऑप्शन। 93 देखते हैं। बहुभ्रूणता की सूचना सर्वप्रथम कहाँ मिली थी? नींबू में, मैंगीफेरा में, ओपेंटिया में या कोकस में? तो कहाँ मिली थी? ए पे टिक लगा दो, नींबू इज द राइट ऑप्शन। सिट्रस कहते हैं इसको। 94 देखो, जब पराग नली बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में प्रवेश करती है और इस घटना को कहा जाता है, वो कहा जाता है बी बीजांड द्वार की प्रवेश। चलिए 95 देखते हैं। भ्रूणपोष का सबसे बाहरी क्षेत्र कहलाता है, सी पे आप टिक लगा दें, एल्यूरोन परत। 96 देखो, बहुभ्रूणता को सर्वप्रथम किसने बताया था? ल्यूवेन होक इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ए पे टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 97, पेरिस्पर्म का अवशेष है, तो वो है तुम्हारे पास, सी पे आप टिक लगाओ, विजान का है अगर राइट ऑप्शन। 98 देखो, ब्रायोफाइटा में सरलतम बीजाणुभित होता है, रिक्सिया इज द राइट ऑप्शन। लग रहा है आप लोगों को, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है। 99 देखते हैं। बीजांड का वह प्रकार जिसमें बीजांड द्वार अंडाशय तो नहीं है, बीजांड ग्रंथ एक पंक्ति में स्थित होते हैं, ऑर्थोट्रॉपस, एनाट्रॉपस, एफिट्रॉपस या कैम्फाइलोट्रॉपस। तो 99 का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाओ, ऑर्थोट्रॉपस इज द राइट ऑप्शन। 100 देखते हैं। पूर्वी यानी कि भूमि पर आवास करने वाले प्रथम पौधे भूमि पर आवास करने वाले प्रथम पौधे हैं, ब्रायोफाइट इज द राइट ऑप्शन। पूरे 100 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 75 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, चलिए तो इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो, समझ लो, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं इस क्वेश्चन पेपर से। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्जाम पेपर में फंसेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।